कमाल की अपडेट्स है भाई। देखिए वीडियो पे एंड तक बड़े रहना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। आज की अपडेट में बात करूं, सबसे पहले भाई इस बंदे के बारे में बात करना चाहता हूं। इसका नाम है पेंटागन जूनियर, यानी कि भाई एक ऐसा बंदा है जो मास्क लगाता है, जो हॉरर दिखता है, इविल दिखता है, और एक तरह से भाई, एक तरह से ये भी मैक्सिकन सुपरस्टार की तरह परफॉर्म करता है। इस समय ये भाई दूसरी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन अब ये बंदा फ्री एजेंट है। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस गाय इज एब्सोल्युटली एथलेटिसिज्म। इस बंदे के अंदर कमाल की रेसलिंग स्किल्स है, करिज्मेटिक है, बहुत सी कंपनीज में काम कर चुका है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि इसने डब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसका नाम है पेंटागन जूनियर। अब इस बंदे का नाम आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। उनको बता दूं, ये एक रेसलर है, इंडिपेंडेंट रेसलर है, किसी भी कंपनीज में जाता है। लेकिन अब दोस्तों फाइनली इसका एक मैसिव डेब्यू होने वाला है ऑन WWE, ऑन मंडे नाइट्रो, ऑन नेटफ्लिक्स एडिशन। जी हाँ दोस्तों, 7 जनवरी को आपको इसका डेब्यू देखने को मिलने वाला है ऑन मंडे नाइट नेटफ्लिक्स पर। बवाल मचाने वाला है। क्यों? बिकॉज एक मैच कंफर्म है, जिस मैच में ये आ सकता है। यह है कॉफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड मिस्ट्री पार्टनर। दोस्तों आपको पता ही होगा मंडे नाइट रो के अंदर जिस तरह से कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड की सिचुएशन चल रही है, वो मिल रही है उनको, एरिना में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। तो भाई एक तरह से वो मैच लड़ना चाहते हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि रे मिस्टीरियो का एक सरप्राइज पार्टनर होने वाला है, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इसका नाम पेंटागन जूनियर ही है, यानी कि पेंटागन जूनियर हमारे इसी मैच से डेब्यू करेंगे। और एक तरह से भाई डब्ल्यू कंपनी को नया सुपरस्टार देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से भाई अच्छा है, अच्छा है, मेरे हिसाब से बेटर होना चाहिए। बिकॉज काफी वक्त से डब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई बड़ा सुपरस्टार, बड़ा छोड़ो, छोटा मोटा कोई भी सुपरस्टार का डेब्यू नहीं हुआ, एक्सेप्ट टामा टुंगा, टामा लियो, जेको फाटू। ये तो चलो एक तरह से लग ही रहा था कि आएंगे, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं आया था जो कि इंटरनेशनल खेला हुआ है। और आई थिंक ये जो पेंटागन जूनियर है, इसका एक भाई भी है दूसरी कंपनी के अंदर, उसका भी भाई समय आने वाला निकलने का। लेकिन ये बंदा, आपको बता दूं, ये बंदा कंफर्म है कि ये डब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है और आपको नेटफ्लिक्स मंडे नाइट्रो पर देखने को मिलने वाला। अगर ऐसा हो गया तो डब्ल्यू कंपनी का बहुत ही अच्छा फैसला होगा, और साइन करना ही बहुत अच्छा फैसला होगा। आई थिंक डब्ल्यू कंपनी में शुरुआत में चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वो आगे जाके पता चल जाएगी डब्ल्यू यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट करता है एज ए सुपरस्टार या फिर नहीं। तो भाई पेंटागन जूनियर इसको ऑफिशियली कंफर्म कि नेटफ्लिक्स पर तो कंफर्म है कि इसका डेब्यू हो जाएगा। बिकॉज नेटफ्लिक्स को बड़ा बनाना है, तो भाई वहीं पर सारे सरप्राइजेस खोलने पड़ेंगे, बॉक्सेस ओपन करने पड़ेंगे, बाद में चीजें क्या फायदा दिखाने का। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों एक बात करना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट से, एंड दिस इज वन ऑफ बी द बिगेस्ट थिंग। बिकॉज फाइनल बैटिंग अकॉर्डिंग द रॉक, यानी कि द फाइनल बॉस नेटफ्लिक्स पर आने वाले हैं ऑन मंडे नाइट्रो। बताया जा रहा है कि जो रॉक है वो यहाँ पे दोस्तों कोडी रोड्स को इंटरप्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अ कंफर्मेशन कि द रॉक कोडी रोड्स को आगे इंटरप्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो बिलीव मी गाइस, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो आप मान लेना कि रेसलमेनिया 41 के अंदर स्टिल चांसेस हैं द रॉक के वर्सेस कोडी रोड्स के फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। अब देखिए, मैं पर्सनली ये मैच नहीं देखना चाहूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से ये मैच के चांसेस तो बहुत ही कम हो चुके हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से यार ये मैच में अच्छी केमिस्ट्री नहीं बनेगी। रॉक लंबा परफॉर्म नहीं कर सकता, आपको पता है। कोडी रोड्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है, रॉक बॉच भी कर सकता है, आपको पता है। लेकिन कोडी रोड्स समझ लो एक तरह से कोडी पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ जाएगा अगर रॉक ने बॉच कर दिया। सो ये मैच एक तरह से भाई नहीं होना चाहिए, मैं इसको नहीं देखना चाहूंगा पर्सनली। बेइज्जती की बात है। बिकॉज रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आपको कोई बड़ा सुपरस्टार की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऐसा सुपरस्टार चाहिए जो भाई जिसको आगे आगे फायदा मिले। अब तो मैं भी भाई समझ चुका हूँ कि भाई ट्रिपल एच का नजरिया क्या है। ट्रिपल एच कभी भी इस मैच को नहीं करवाएगा मेरे ख्याल से। ट्रिपल एच रॉक को कभी भी मेन इवेंट में नहीं डालेगा, वो भी भाई एक ऐसे चैंपियनशिप के लिए जिसको वो जीतने भी नहीं वाला। तो समझ लो एक तरह से भाई रेसलमेनिया का मेन इवेंट खराब हो जाएगा। रेसलमेनिया का मेन इवेंट वो होना चाहिए जहां पर हमको कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई ये मैच में कुछ भी हो सकता है, ये मैच में ये भी जीत सकता है और ये भी जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर तो भाई क्लियर फेवरेट है कोडी रोड्स ही टाइटल रिटेन करेगा, रॉक हारेगा। बिकॉज रॉक के टाइटल जीतने के तो भाई सवाल ही नहीं है। वो अलग बात है कि रॉक सेगमेंट में बोल दे कि मैं बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं प्लान चेंज कर सकता हूँ, मैं सारा मैच फिक्स कर सकता हूँ, मैं टाइटल जीत सकता हूँ। लेकिन भाई एंड ऑफ द डे आपको पता है कि भाई ये सारी चीजें ऐसा नहीं होने वाला, ये स्टोरी लाइन स्क्रिप्टेड होती है। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रॉक के चांसेस फिलहाल बहुत कम है। बट मैं खुश की इस बात से हूँ कि जॉन सीना द ग्रेट सुपरस्टार फुल टाइम का भी रिटर्न होने वाला है, और यहीं पर वो अपने रॉयल रंबल में एंट्री को अनाउंस करने वाला है। और दोस्तों इसके बाद कंफर्म है कि जॉन सीना रॉयल रंबल जीतना
मतलब जीत ही सकता है भाई, कंफर्म है, कंफर्म मान लीजिए। बिकॉज जो एक रिटायरमेंट टूर की स्टार्टिंग रॉयल रंबल जीतने से ही होगी। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि भाई जॉन सीना का हील टर्न नहीं होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कल, आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ यार, देखिए बात वो नहीं है कि जॉन सीना का हील टर्न होगा या नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जॉन सीना का जो भी हमको एक लास्ट रन देखने को मिलने वाला है, ये फ्रेश स्टार्ट हो, मतलब कि एक ऐसा ऐसा रन हो जो हमने आज तक नहीं देखा हो। बिकॉज हमने जॉन सीना के सारे रन देखे हैं, एज अ फेस, एज अ टॉप सुपरस्टार, एज अ चैंपियन, एज अ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। हर तरीके का जॉन सीना का करेक्टर हमने देखा डब्ल्यू कंपनी के अंदर। लेकिन अब जो जॉन सीना का एक रन आने वाला है, इसको मैसिव और एक तरह से यादगार बनाने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, एक डिफरेंट फ्लेवर करना पड़ेगा, समथिंग न्यू। तो भाई मेरा सिर्फ वही कहने का मतलब था कि आपको जॉन सीना को लाना है तो आपको उसको कुछ न्यू प्रेजेंट करना होगा, कुछ नई तरीके से स्टोरी लाइन देनी होगी। और अगर आप उसका हील टर्न करवा देते हैं, और जॉन सीना खुद भी भाई टीज कर रहा है कि वो हील टर्न कर सकता है, तो भाई इससे बड़ी चीज क्या होगी यार। आपको क्या लगता है, मजा नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा। जॉन सीना सारे मैच चीटिंग करके जीतेगा, इससे बड़ी चीज क्या होगी। तो भाई मैं मानता हूँ जॉन सीना के कैरेक्टर पे वो हील पर्सोना फिट नहीं बैठता। जॉन सीना का जो कैरेक्टर है वो उस पर हील पर्सोना कभी फिट नहीं बैठता, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन वही बात हो जाएगी कि रोमन रेंस को इतने सालों तक फेस बना के रखा, फिर उसका हील टर्न करवाया, वो अच्छा चला। लेकिन जॉन सीना का भाई एक लास्ट रन है, अगर इसमें उसका हील टर्न हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल इसके चांसेस तो बहुत कम लगते हैं कि जॉन सीना का हील टर्न होगा। बिकॉज भाई कंपनी को स्पॉन्सरशिप चाहिए, और स्पॉन्सरशिप कब मिलेगी, जब जॉन सीना फेस होगा। बिकॉज हील सुपरस्टार को जैसे मैं कल बता चुका हूँ कि स्पॉन्सरशिप मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, जॉन सीना का फेस टर्न होगा। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, फेस टर्न में भी जॉन सीना ग्रेटेस्ट है, गोट है, और बहुत ही अमेजिंग काम करता है। लेकिन हाँ, अगर सॉरी जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया में हो जाए, भाई इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज रॉक का मैच नहीं देखना चाहता, बस बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जॉन सीना को वापस से उस टॉप लेवल पर देखना चाहता हूँ जो हमेशा से वो था। और मेरे अकॉर्डिंग दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक भी होगा फ्यूचर में, बिल्कुल होगा, इससे बवाल चीज़ नहीं होगी। जॉन सीना वर्सेस ओटन भी होगा, लेकिन भाई ये तगड़ी फ्यूड होने वाली है। जॉन सीना पूरा साल एक्टिव रहने वाला है, ये बात कंफर्म कर दूं। ये मत समझना कि जॉन सीना चला जाएगा 2 महीने बाद पार्ट टाइमर है, ऐसा नहीं है। जॉन सीना ये पूरा साल एक्टिव रहने वाला है, रॉयल रंबल से लेके लास्ट पीएलई जो दिसंबर में होगा, मेरे ख्याल से तो भाई ऐसा ही होने वाला है। जॉन सीना को डब्ल्यू कंपनी तगड़ा पुश देने वाली है, जस्ट लाइक सीएम पंक, भाई बवाल मचने वाला, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो जॉन सीना रॉयल रंबल को अनाउंस कर सकते हैं, हो सकता है कोडी रोड्स को इंटरप्ट कर दे, रॉक भी आ जाए, तो भाई तगड़ी सेगमेंट होने वाली है। एक बार दोस्तों अब मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ मंडे नाइट रो के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर होगा। सबसे पहले मैच की बात करें, रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन। ये मैच होने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए। अब देखिए ये मैच की बैटिंग और बता चुका हूँ कि रिया रिप्ली इस मैच को जीतने वाली है, न्यू चैंपियन बनेगी, लिव मॉर्गन हारेगी। और दोस्तों ये मैच से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन, इंपॉर्टेंट मैसेज बता दूं आपको, ये मैच सिंगल मैच होगा, कोई स्टिपुलेशन नहीं होने वाली। किसी मैं क्या गाली गलौज करूं, किसी बंदे ने सोशल मीडिया पर लास्ट वुमेन स्टैंडिंग डाल दिया था, भाई मैं खुद हैरान हूं कि डब्ल्यू कंपनी ने तो ऑफिशियल नहीं करा इसको, इस बंदे को कहाँ से पता चल गया। इसलिए भाई मैं स्पॉयलर्स रूमर पर बिलीव नहीं करता हूँ एज ऑफ माई प्रोडिक्शन। सो दोस्तों ये मैच सिंगल मैच होगा विदाउट स्टिपुलेशन, एक सिंगल पिनफॉल सबमिशन का मैच है। रिया रिप्ली जीतने के लिए बैटिंग वॉर्स में आगे है। नेक्स्ट मैच की बात करूँ दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा मैच है, ये है द मेन इवेंट जेउसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब ये मैच की बैटिंग वॉर्स की बात करूँ, इस मैच को ड्रू मैकिंटायर जीतने वाला है, जेउसो नहीं जीतने वाला। जो भी बोल लो भाई, ड्रू मैकिंटायर का जीतना इस मैच को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मैच की बात करें, ये है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा। ये होने वाला है ट्राइबल कॉम्बैट मैच फॉर दी ऊला फाला। इस मैच में जो जीतेगा बन जाएगा न्यू ट्राइबल चीफ, जस्ट लाइक यू। ओटीसी रोमन रेंस इस मैच को जीतने वाला है और बन जाएगा न्यू ट्राइबल चीफ। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब ये मैच की एंडिंग कैसे होती है वो सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला। अब ये मैच किक ऑफ में होगा, मिड में होगा, आई डोंट नो, बट ये मैच मेन इवेंट नहीं है। एंड बात करें मेन इवेंट की, एज अ कॉल ऑफ नाउ द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रोलिंस, फर्स्ट एवर मैच होने वाला है एज अ रेसलमेनिया लेवल मैच, कैलिबर मैच। दोस्तों इस मैच की बैटिंग ओड्स की बात करें, सीएम पंक फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों मैच की एंडिंग किसी भी तरह से हो सकती है। अगर डब्ल्यू कंपनी ने सोचा इनके बीच में 1 से 2 मैच करवाएंगे या 3 मैच करवाएंगे,
आएंगे तो भाई कुछ भी हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन से CM जीत सकते हैं, पिन फॉल के थ्रू जीत सकते हैं, सबमिशन के थ्रू जीत सकते हैं, लेकिन क्लियर मेरे ख्याल से इस मैच का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। मेरे को लगता नहीं कि डब्ल्यू कंपनी इतनी मनी मेकिंग बिगेस्ट अट्रैक्शन को एक सिंगल मैच से एंड कर देगी। ये मैच रोयल रंबल में भी होगा मेरे अकॉर्डिंग, और उसके बाद चेंबर में भी होगा, लेकिन रेसलमेनिया में बहुत मुश्किल है कि ये मैच होगा अब। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग, टाइमिंग काफी ज्यादा है ना, इसलिए। तो दोस्तों ये तमाम सेगमेंट ही थी। एक मैच जो मैंने आपको रिसेंटली बताया था पेंटागन जूनियर का, वो मैच ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है वो मैच आपको रो पर देखने को मिल जाए, बिकॉज पेंटागन जूनियर का डेब्यू रो पर ही होगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ एक और चीज़ की, ये है द मेन इवेंट जे उसो को लेकर। अब देखिए बहुत से लोगों का मानना है कि जे उसो को पुश पुश देना चाहिए डब्ल्यू कंपनी को, जे उसो को टाइटल देना चाहिए। वैसे जे उसो ने बोला कि भाई मेरे को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना है ये साल। अब वो बनेंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, वो कंपनी को पता, लेकिन अगर एज ऑफ माई ओपिनियन जे उसो का कैरेक्टर इस समय भाई जो चल रहा है वो अच्छा है। मतलब उसको मैं पीक लेवल पर ही बोलूंगा, बिकॉज जे उसो का ये कैरेक्टर आज तक डिजर्व, मतलब किसी ने तो डिजर्व नहीं किया था कि हो सकता है, लेकिन हाँ जे उसो का जो एक कैरेक्टर चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई उसका परसोने को सूट करता है। और जे उसो को चैंपियन बनना चाहिए या नहीं वो मुझे नहीं पता भाई। अभी के अकॉर्डिंग अगर जो मेरे को सिचुएशन लगती है जे उसो की, तो भाई मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक तो है। देखिए बहुत से लोगों को लगेगा भाई ऐसा नहीं है, भाई देखो बात वो नहीं है कि जे उसो चैंपियन नहीं बन सकता। भाई डेमिन प्रिंस भी तो टाइटल जीत गया था कैश इन करके, वो भी तो नहीं बन सकता था। आपको याद होगा सेथ रोलेंस ने रेसलमेनिया में कैश इन कर लिया था, उस समय सेथ रोलेंस को हिट मिली थी, कोई मतलब ब्रॉक लेसनर को हरा के सेथ रोलेंस को टाइटल दे दिया था। सोचो उस समय सेथ रोलेंस डिजर्विंग था नहीं। तो भाई बात डिजर्विंग की नहीं है, बात है कि एक बार किसी बंदे को आपने टाइटल दे दिया उसके बाद वो परफॉर्म कैसा करता है। तो जे उसो को टाइटल दे दो, उसके बाद देखो वो परफॉर्म कैसा करता है। तो जे उसो डिजर्व नहीं करता, या जे उसो का जो कैरेक्टर है वो भी छोटा है, भाई मैं बिल्कुल नहीं मानता। जे उसो फैंस के बीच में काफी ज्यादा ओवर है, और भूलना मत जे उसो को बिल्कुल डब्ल्यू कंपनी वैसे ही बुक कर रही है जैसे उन्होंने रेटेड आर सुपरस्टार एज को बुक किया था। आपको याद होगा एज भी भाई टैग टीम में काम करता था, उसके बाद एज को एक सिंगल रन मिला था जिसने बवाल मचा दिया था भाई। सोचो बवाल मचा दिया था उस बंदे ने, रेटेड आर सुपरस्टार ने। सेम मेरे को जेउसो में भी वही पर्सोना नजर आता है जो एज के अंदर था, वही सेम सिस्टम है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एज को टाइटल दे दिया गया था और जेउसो को टाइटल अभी तक नहीं दिया जा रहा। ये डब्ल्यू कंपनी सबसे बड़ी मिस्टेक कर रही है, और मेरे अकॉर्डिंग गुंथर को हरा के जे उसो को टाइटल देना बहुत अमेजिंग चीज होने वाली है मेरे हिसाब से। तो भाई जे उसो को बिल्कुल वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल दे देना चाहिए इस साल। वैसे भी जे उसो ने बताया कि मेरा ये रेजोल्यूशन है जो मैं इस साल टाइटल जीतूंगा, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जे उसो बिल्कुल डिजर्व करता है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, बट दैट इज अमेजिंग थिंग कि ये बंदा डिजर्व करता है। एक बार टाइटल दे दो उसके बाद कंफर्म है कि ये बंदा अपने आप को उस लेवल पर मेंटेन करके दिखा देगा जिस लेवल पर लोग नहीं सोचते इसको। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो दोस्तों ये थी तमाम अपडेट्स आज की। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, बिकॉज अपडेट नहीं है यार, देयर इज नो अपडेट लेफ्ट, बिकॉज एक बार रो हो जाए ना भाई खतरनाक अपडेट आने वाली है, लहरें मच जाएंगी अपडेट होगी। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। आपके भाई का चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग आपका चैनल है। मैं आपसे मिलूंगा कल, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।